हाय दोस्तों। आज जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के एक छोटी सी टॉपिक है एपोप्टोसिस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हैं कि एपोप्टोसिस है क्या। तो एपोप्टोसिस एक नॉर्मली प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं जीवन का एक सार है, एक समरी है कि जो कुछ इस प्रकृति में आई है वह एक न एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक लंबे जीवन लाइफ साइकिल को फॉलो करके वह एक दिन मर जाता है। वैसे तो आज के समय में बहुत सारे मौत जो हैं अस्वाभाविक मौतें हो रही हैं, लेकिन मौत की अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर मरता है तो शरीर आप देखते हो कि ऑटोमेटिक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर भी धीरे धीरे जीर्ण होता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर अब मरने की तैयारी करता है। शरीर के सारे अंग एक तरह का ऐसा प्रोग्राम अपने अंदर बनाना शुरू करते हैं कि उनको पता होता है कि अब एक समय पर यह शरीर अब नष्ट हो जाएगा। वैसे हमारा शरीर है। हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं। लगभग वैज्ञानिकों का मानना है कि 10⁻14 कोशिकाओं से एक मानव का शरीर निर्मित है। ऐसे जो जीव का शरीर होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन कोशिकाओं को यह तय करना पड़ता है कि अब उनको समाप्त हो जाना है। तो जब कोशिका खुद को समाप्त करने की व्यवस्था बनाने लगे, खुद को समाप्त करने के लिए एक पाथवे को अपनाने लगे, एक प्रोग्राम बनाने लगे, खुद को समाप्त करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दे, तो उसे ही कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को आप इंग्लिश में कह सकते हो कि यह एक तरह का प्रोग्रामिंग सेल डेथ है। इसमें कोशिका खुद को मारने के लिए, खुद को नष्ट करने के लिए एक तरह का प्रोग्राम बनाती है जिसके द्वारा कोशिका एक पाथवे अपनाकर अपने आप को नष्ट कर देती है। तो ऐसी एक सेम क्रिया होती है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में भी कोशिका मरती है और एपोप्टोसिस में भी मरती है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। एपोप्टोसिस में कोशिका जो होती है वह स्वयं मरती है, स्वयं प्रोग्राम बनाती है, और नेक्रोसिस जो होता है वह किसी कॉज के कारण होता है। कोई बीमार कोशिका है या कुछ ऐसा कुछ है उसके कारण, या कोई डैमेज है, कुछ है, इन्फ्लामेशन है, तो उसके कारण कोशिका मरती है। तो यहाँ पर एपोप्टोसिस है, इसमें नॉर्मल सेल धीरे धीरे स्वयं अपने आप को नष्ट कर देता है, यानी एक तरह का एक सुसाइड है। तो इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग सेल डेथ भी कहा जाता है। अब ये एपोप्टोसिस होता क्या है? तो एपोप्टोसिस के बारे में लिखा है कि एपोप्टोसिस इज ए फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसेंशियल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यू। हमारे जो स्वस्थ ऊतक हैं उनकी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं जो अननेसेसरी हो जाती हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है, तो वह एक तरह का पाथवे अपनाती हैं और खुद को ही नष्ट करती हैं, खुद को ही मार देती हैं। और इसी खुद को मारने के लिए जो वह एक प्रोग्राम बनाती हैं, सेल डेथ प्रोग्राम, उसे ही एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। आगे है, इट इज ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट अलाउ द बॉडी टू एलिमिनेट डैमेज। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है। ये एक तरह का, जैसे एक सेल साइकिल आप देखते हो कि एक रेगुलेटेड प्रक्रिया है, उसी तरह एपोप्टोसिस भी कोशिका को मरने की भी, यानी कोशिका जब अपने आप को खुद को नष्ट करती है तो वह भी एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर के जितने भी टिश्यू होते हैं उस टिश्यू के जो कोशिकाएं होती हैं वह अपने आप को नष्ट करती हैं या ख़त्म कर देती हैं। आगे है कि एपोप्टोसिस फॉलिंग ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ। एपोप्टोसिस जो है वह एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका जो अर्थ जो निकलता है इंग्लिश में उसको कहते हैं फॉलिंग। फॉलिंग मतलब होता है गिरना। जैसे पेड़ की पत्तियां जब एक निकलती हैं तो बड़ी सुकोमल होती हैं, नए पल्लव के रूप में होती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो कि वह
कठोर होती जाती हैं, उनका रंग लाल से हरा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह धीरे धीरे पीली होती हैं और फिर पेड़ से झरकर नीचे गिर जाती है, फॉलिंग हो जाता है उसका। वैसे ही सेल है, सेल साइकिल के द्वारा जन्म लेता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वह सेल अपने खुद को मार देता है। तो इसीलिए एपोप्टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, यानी सेल खुद को कैसे नष्ट कर देता है। और इसको एक नाम और दिया जाता है सेल सुसाइड, यानी सेल स्वयं को नष्ट करता है, इसीलिए इसको सेल सुसाइड कहते हैं। अब आइए इसकी प्रक्रिया को देखते हैं कि ये एपोप्टोसिस होता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल सेल है, ये आप जो देख रहे हैं पूरा फिगर जो है, इसमें ये जो पूरी फिगर में ये सबसे पहले जो नॉर्मल सेल है, अब एक नॉर्मल सेल है। अगर इस सेल को एपोप्टोसिस में शामिल होना है तो ये क्या करता है, सबसे पहले श्रिंक हो जाता है, यानी ये सेल जो है श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। नॉर्मल सेल से इसका जो साइटोस्केलेटन होता है वह सिकुड़ जाता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सिकुड़ जाता है और इसके जो क्रोमेटिन होते हैं वह कंडेंसेशन कर लेते हैं, यानी वह परमानेंटली रूप से, यानी एकदम अस्थायी रूप से जो होते हैं वह कंडेंस हो जाते हैं और सेल सिकुड़ कर बिल्कुल बीज की तरफ एकदम छोटा होता जाता है। और अगले प्रोसेस में देख रहे हैं कि इनमें जो है ब्लेबिंग होती है। ब्लेबिंग मतलब होता है तमाम, देख रहे हो इसके अंदर प्रवर्ध बन जाते हैं, ब्रांचेज बन जाते हैं और ये और ज़्यादा छोटा होता है और फिर अंतिम स्टेज में ये जो है कई टुकड़ों में, कई पीसेज में टूट जाता है इसके पार्ट, और इसके टूटे हुए पार्ट जो होते हैं वह एपोप्टोसिस बॉडी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद फिर एंट्री होती है मैक्रोफेज सेल की। मैक्रोफेज सेल जिसको भक्षकाणु के कोशिका के नाम से जाना जाता है, और फिर ये भक्षकाणु कोशिका आता है और इन सारे टूटे हुए सेल के जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं इनको अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ पर देखो एक मैक्रोफेज इन सबको अपने अंदर ले लिया है और लेकर फिर इनको पचा देता है, यानी इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी इन सबको अपने अंदर लेकर इन्हें पचाकर इन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार से इस पूरे साइकिल में आप देख रहे हो नॉर्मल सेल, दूसरे में सेल श्रिंकिंग करेगा, क्रोमेटिन को कंडेंसेंस करेगा, फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होगी, फिर उसके कई टुकड़े हो जाएंगे जिसको एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे, फिर मैक्रोफेज आएगा और उसे पचाकर नष्ट कर देगा। तो इस तरह से शॉर्ट में हमने आपको एपोप्टोसिस की पूरी प्रक्रिया को बताने की एक छोटी सी कोशिश की। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।